हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी नीट की प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और अभी आप रिवीजन फेज पे होगे, रिवीजन मोड पे होगे। ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है रिवीजन करेंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। आपको बायोलॉजी पे अगर बात करें तो बायोलॉजी पे कैसा है, आपको इतना रिवीजन करना है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। और जहाँ तक हो सके तो वहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस पर भी तैयारी जो है बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ना, थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो अलग है। क्योंकि आप लोग का एनटीए जो है एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कराता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। लेकिन आपके द्वारा क्या होता है कि आप जो है थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और उस थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने तक जो है सीमित रह जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम्स होती है, वो थ्योरी पार्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं और थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद जो होता है वो क्या है, एमसीक्यू पर उनका फोकस बहुत कम रहता है। एमसीक्यू पर फोकस कम रहने से, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कम करने से आपका जो है एग्ज़ाम पर जो जिस तरीके से जो पैटर्न शो होता है, आप चाहे कितना भी रट लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि जो है आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो एनालिटिकल पार्ट पे नहीं होगा, एनालिटिकल तरीके से अप्रोच नहीं होगा, आपके परमानेंट मेमोरी पे वो जाकर नहीं स्टोर हो पाएगा। ठीक है। आप बच्चों, आप लोगों के लिए जो है एक नई इन्फॉर्मेशन है। नीट 2024 का एनटीए के द्वारा 9 फरवरी 2024 को आपका पंजीयन और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये पंजीयन जो है 9 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुई है और इसकी अंतिम डेट है, अंतिम तिथि है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 9 मार्च 2024 है। देखिए, यह जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किसके द्वारा करवाया जाता है, ये एग्ज़ाम किसके द्वारा किया जाता है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अभी 9 फरवरी 2024 को पब्लिक नोटिस इनके द्वारा रिलीज किया गया। और यह जो है ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस दौरान जो है आपको क्या क्या चीज़ें जो है सावधानी रखनी पड़ेगी, किस किस तरीके से फॉर्म्स फिलअप करते हुए पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है, किस तरीके से आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, है ना। उस पासपोर्ट फ़ोटो जो है उसके अलावा जो है पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो है, 10th की मार्कशीट है, आपका प्रूफ जो है, एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ, आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ, आपका घर का पता कहाँ है, आप कोचिंग का पता ना दें। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है बात करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर चीज़ें समझनी पड़ेगी, सारी बातें जो है नीट की, नीट 2024 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बुरी बातें, यहाँ पर पूरी बातों का उल्लेख किया गया है। तो घबराइए मत, फॉर्म भरने से पहले जो है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अति आवश्यक तरीके से और बेदम ध्यान तरीके से, बहुत ही ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद ही जो है आप क्या करेंगे, एग्जाम फॉर्म्स को भरेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत गए और मुझे फॉर्म भरना है, तो सारी चीज़ों को एक बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये साइट पर दिया गया है और ये साइट में हमारे द्वारा बता दिया जाएगा भी। तो जो जो आपका जो कोर्स जो है नीट यूजी 2024, इसके अंडर जो क्या क्या कोर्स आएंगे, देखिए सबसे पहले जो है हमारा तो पहले लक्ष्य है एमबीबीएस, है ना। एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। ठीक है। तो इसके अंडर जो है क्या क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्स होंगे, जैसे एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, है ना। ये सारे कोर्स जो होंगे, जो इंडियन सिस्टम सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट गवर्न अंडर दिस एक्ट। ठीक है। नीट यूजी shall also be applicable to admission to the PHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी की बात कर रहे हैं। ये कोर्सेज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो ये सारे जो है कोर्स जो है इसके अंडर जो है आप नीट यूजी का एग्जाम पास कर लेंगे, उस दौरान जो है ये सारे कोर्स में आप लोग का क्या होगा, प्रवेश होगा।
ठीक है। अब देखिए क्या कौन कौन से कोर्स, एमबीबीएस है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस, ये सारे कोर्सों पर आपका जो है एडमिशन होगा, मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा। ठीक है। उसके अलावा जो है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये जो है किसकी बात कर रहे हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बात करें तो आप यहाँ पर आपका कोर्स क्या होगा, किस पाठ्यक्रम में आप पढ़ाई करेंगे, आप जो है बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई करेंगे बेटा। आप लोग का 4 वर्ष का बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई होगा, उसमें ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स बी कंडक्टेड एट आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, AFMC जो होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, वहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो उस सर्विसेज के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो उसके लिए जो है आप क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको किस चीज़ का क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट यूजी 2024, इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर जो है, आपके स्कोरिंग के बेसिस पर जो है, कैटेगरी वाइज जो है आपका जो है वहां पर चयन होगा। ठीक है ना। अगेन जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है टोटल कितने, मैंने बताया था ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है MCQ बेसिस पर सारे ये एग्जाम्स जो है आधारित है, बेस्ड है। ठीक है। तो देखिए 200 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, कितने, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे और सिंगल करेक्ट जो है आंसर रहेगा। ठीक है। अगेन देखिए, अगेन देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है। आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी में बॉटनी के 50 क्वेश्चन, अगेन जूलॉजी के 50 क्वेश्चन। तो देखिए 50 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ए और बी। ठीक है। जिसमें जो ए सेक्शन जो होगा वो 35 क्वेश्चन होंगे और बी सेक्शन जो होगा उसमें 15 क्वेश्चन होगा। ठीक है। अगेन जो है ये 15 क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है। आपको जो है 15 क्वेश्चंस हैं, बनाना आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है। ठीक है। आप पूरा 15 में 15 नहीं करके आएंगे। ठीक है। OMR आपका जो है ओनली 10 क्वेश्चन ही लेगा। ठीक है। चाहे आप जो है 15 के बाद करेक्ट किए हो, 11 12 15 14 15 को आप करेक्ट किए हो, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है। आपका एग्जाम बेटा कितने, आपका कैसे कितने मिनट का होगा, 200 मिनट का, मतलब 3 घंटे 20 मिनट्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए शुरुआत में जो है वो करिकुलम में ऐसा रहता है कि आपको इन्विजिलेटर्स जो हैं वो आएंगे, है ना, आपका जो है चेकिंग होगा, ये सारे जो है प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के कारण जो है 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा हमको वो किए गए। आपका टोटल एग्जामिनेशन कितने टाइम का होगा, 3 आवर्स 20 मिनट्स का। ठीक है। अब देखिए NEP 2020, है ना, अकॉर्डिंग टू, तो इन्होंने क्या कर दिया है, कंडक्ट कराया है 13 लैंग्वेज पर, वो आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम एटसेट्रा, है ना। ठीक है। अगेन जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी टू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम क्या है बेटा, 9 मार्च 2024। और कितने बजे तक का है, ये आपका है 11:50 PM तक का है। ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे। आपका समय जो है शुरुआत हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन कब से शुरुआत हुआ है, 9 Feb 2024। और ये कब तक भरा जाएगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ना, जैसे आप लोग 12th में पढ़ते थे ना, 12th का जो है फॉर्म जो है ये लास्ट डेट है, इसके बाद जो है आपको 12th बोर्ड में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए 9 मार्च 2024 जो है ये आपका जो है कितने बजे तक, 11:50 PM तक का है, आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। अगेन देखिए, अगेन देखिए जो भी करेक्शंस होंगे, पर्टिकुलर्स में आपने कोई गलती कर दी होगी, है ना, तो वहाँ पर जो भी इंटीमेटेड जो भी है आपको वेबसाइट में आपको बता दिया जाएगा, जो भी इंटीमेशंस जो हैं आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर कैंडिडेट का जो है फीस जो है यहाँ पर दिखा दिया गया है। जैसे जनरल का है कितना, 1700 है ना, जनरल EWS, OBC NCL का 1600 है, SC ST PWBD, है ना,
और थर्ड जेंडर इनका जो है कितना है 1000 है। ठीक है, आप ये सब देख लेंगे, इंक्लूडिंग जब आप जाएंगे किसी, आप खुद भरेंगे या कैफ़े के थ्रू भराएंगे, कैफ़े में जाके भराएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, वेबसाइट जो है बेटा इसका क्या है, www.nta.ac.in। ठीक है, अगेन जो है इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन जो है, आपका जो सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वो जो है आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होता है फ्रॉम एनटीए वेबसाइट से, ये भी जो है आपको वेबसाइट के द्वारा आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगेन जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन का है 5 मार्च 2024। देखिए ये बिल्कुल जो है आपको ये टिक टिक वाला समय है, इस टिक टिक वाले समय को हम लोग को रात दिन एक करके, ठीक है, दिन की पढ़ाई रात में सोना, ये सारी चीज़ जो है भगवान ने एक करिकुलम डिसाइड किया गया है। ठीक है ना। अगर मान के चलिए आपके द्वारा जो है साल भर पढ़ाई नहीं की गई और आप अभी बोलेंगे कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है ना। हाथी जो होता है, हाथी जो है आप उसको कैसे करेंगे, है ना। अगर मान के चलिए पूरी इतनी बड़ी हाथी है, उसको एक बार में आप वो कर सकते हैं क्या, हजम कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नीट एकदम हाथी है ना। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, अब तो मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और आपके जो मल्टीपल लाइंस के जो क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चंस का जमाना चले गया बेटा। अब जो है क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, उम्मीद कर सकते हैं इस टाइप जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है नीट 2024 में आपको देखने को मिले। ठीक है, अगेन देखिए आपका जो है ड्यूरेशन जो है 200 मिनट्स है, 3 आवर्स 20 मिनट्स है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ये आपका 2 से लेकर 5 बजे तक है, 2 बजे से 5 बजकर 20 मिनट तक है, सॉरी 20 मिनट तक है, 5 बजकर 20 मिनट तक आपका एग्जामिनेशन है। कितना, 3 घंटा 20 मिनट है ना। ठीक है, और अगेन आप जैसे बात करें, है ना, आपका सेंटर ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन का ये भी इंडिकेटेड कर दिया जाएगा किसमें, एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में आपका जो सेंटर है वो उसमें लिखित होता है। ठीक है, अगेन जो है किसी प्रकार का आंसर आंसर जो है आप एग्जामिनेशन दे दिए, आंसर आपको चाहिए आंसर की, तो आंसर की आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको भी वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेगा। वेबसाइट क्या है बेटा इसकी, है ना, ये चीज़ आप समझेंगे थोड़ा सा, वेबसाइट क्या है ना, www.nta.ac.in, है ना, और exams.nta.nic.in। ठीक है, इस पर आप देख सकते हैं। और आपका जो है लास्ट एग्जाम्स के लिए जो लास्ट आपका रिजल्ट रिजल्ट की बात आई, ये है इसके द्वारा जो है 14 जून 2024 को आपका जो है रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा एनटीए के द्वारा। ठीक है, अगेन देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है इसमें। जो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2024 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट exam.nta.ac.in/नीट। ठीक है, इसके द्वारा जो है आप इसमें जैसे करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव, रजिस्ट्रेशन इज लाइव, ऐसा इस टाइप का जो है स्टेटस आपको वहाँ पर दिखने को मिलेगा। ठीक है, सबमिशन आपको कब करना है, सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट, कौन सा, अगेन वही exams.nta.nic.in, इस पर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना। अगेन जो है नेक्स्ट जो है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो, कहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन, कहाँ पे दिया है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, किस पर दिया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको कहाँ मिलेगा, वो एनटीए की वेबसाइट, जितनी हम लोग वेबसाइट की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ फॉर्म पे पर्टिकुलर्स में गलती कर दी
और अगेन जो है पर्टिकुलर्स करेक्शन का टाइम आ गया, फिर जो है आप एग्जाम टाइम पे घूम रहे हैं। ठीक है, मेरा फॉर्म भरना है, मेरा फॉर्म जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप फिर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अपने को समझनी पड़ेगी, है ना। समय हमको बचाना पड़ेगा, समय बहुत कम है बेटा, इस समय का यूटिलाइजेशन करना है। जब समय निकल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमको पछतावा होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना। और एक 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 साल का जो है वैल्यू बहुत होता है। एक साल जो है आपने गवा दिया, एक साल मतलब आप एक साल पीछे हो गए बेटा। ठीक है ना। ठीक है, हमको जो है इस तरीके की भावना लानी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है आप जो है पिछले साल 23,10,000 लोग दिए थे एग्जामिनेशन, मतलब फॉर्म भरे थे, है ना। और जो है 20 लाख समथिंग जो है आसपास जो है 19-20 लाख लोग क्या है एग्जाम्स में पार्टिसिपेट हुए। तो जब जान रहे हैं कि 1 लाख के आसपास सीट है, 90,000 95,000 सीट है, तो ये बात आप भी बताइए कि इसमें इतनी बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा में क्या आप जो है यहाँ पर कहीं खड़े हैं? हाँ, आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, है ना। इसलिए आदमी टेस्ट देता है ना। जितने एमसीक्यू सॉल्व करता है, अपना समय जो है व्यतीत करके इतना जो है कठिन संघर्ष करता है। ठीक है, ये बहुत मेहनत वाली काम है ना। आप लोग को बिना मेहनत के ये चीजें नहीं मिल सकती। ठीक है, अगेन देखिए, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली follow the instruction given in the information bulletin and on the NTA website। ठीक है, शायद कट गया। ठीक है, अगेन जो है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन, और parents or guardian only as all information और कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एनटीए। जो भी एनटीए के द्वारा जो भी भेजा जाएगा, आप करेक्ट ईमेल आईडी भेजिए, ईमेल एड्रेस भेजिए, आप करेक्ट मोबाइल एड्रेस भेजिए, चाहे वो माता पिता के ही क्यों ना हो, है ना, खुद के हो और माता पिता के क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगेन जो है देखिए, कैंडिडेट ऑल्सो डिजायर टू अपीयर इन नीट यूजी, है ना। तो सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है कि कहाँ पर, किस जगह पर अवेलेबल है, exams.nta.ac.in पे ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है ना। तो इस पर जो है आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही भर पढ़ के जाइए, उसके पश्चात ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जो है 9 फेब 2024 से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्या हो रहा है, फिल होना शुरू हो गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ठीक है, 2024 9 मार्च 2024, है ना, 11:50 PM तक का ही फॉर्म भराया जाएगा। ये आपकी फॉर्म की अंतिम तिथि फिर से याद रखिए, है ना, बार बार मैंने बता जा रहा हूँ, 9 मार्च 2024 लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक मत जाइए। ठीक है, और आपके कैटेगरी वाइज जो है सारे जो है यहाँ पर जो है शुल्क जो है एनटीए के द्वारा जो है निर्धारित किए गए हैं, वो आपका यहाँ पर दर्शित है। ठीक है ना। अगेन जो है 5 मई को आपका एग्ज़ाम है 2024 को, 200 मार्क्स 200 मिनट्स का जो है एग्ज़ाम्स है ना। और और उसके अलावा जो है आपका एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, 2 बजे से लेकर 5:20 तक का आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, है ना। और जो है उसके अलावा जो है आपको ये भी बता दिया कि किस किस कोर्स के लिए जो है आप इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद कौन कौन से कोर्स में आप जो है जा सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है हमारे द्वारा बता दिया गया, है ना। और जो आपका 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बॉटनी जूलॉजी ये सारे रहेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स में रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए, और समय कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मार्ट स्टडी करके
मल्टीपल टाइम्स जो है आप रिवीजन करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाइए, और जितने भी एनसीईआरटीज़ के जितने भी पॉइंट्स हैं आपके द्वारा जो भी है आप नोट्स उसको किस नोट्स के फॉर्म पे बनाए हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।